मैथ का 4th लेक्चर है। इससे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में हम लोग बताए हुए थे कि एचसीएफ के बारे में बताए हुए थे कि एचसीएफ किस माध्यम से निकाला जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से बताया। अब हम लोग कुछ एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग देखते हैं, कुछ बात है, कुछ नोट है, इस नोट को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। Some important points regarding HCF and LCM of any two given numbers। क्या बोले? कोई भी दो पॉइंट के बीच, कोई भी दो नंबर के बीच, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ टिप्स हैं, जिस टिप्स को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दो नंबर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे? एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, दो नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, तो हम लोग एचसीएफ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्या कि एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या करेगा? आपको दे देगा और बोलो या बताने के लिए क्या बताइए? कोई भी दो नंबर है, जिस दो नंबर का एचसीएफ इतना हो सकता है और एलसीएम इतना हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई भी दो नंबर का एचसीएफ हमें दिया हुआ है ए और एलसीएम दिया हुआ है बी। ये पॉसिबल कभी हो सकता है जब एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का फैक्टर होगा। एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम का फैक्टर होगा। एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम का फैक्टर होगा। क्या बोले हम? एचसीएफ इज इक्वल टू ए, एलसीएम इज इक्वल टू बी। क्या ये पॉसिबल है? किसी दो नंबर का एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना हो सकता है? ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम का फैक्टर होगा। एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम का फैक्टर होगा। मींस ए जो होगा वो बी का क्या होगा? फैक्टर होगा। यहाँ लिखना है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा। अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा तो ये कोई भी दो ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना हो सकेगा। बस दो फार्मूला और है इसमें, दो मिनट। अभी फार्मूला पढ़े थे, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यदि मान लीजिए हमें दो नंबर में से दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ, ठीक है, और जिस दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ उसमें से मात्र एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर टू वन नंबर इनटू अदर नंबर, वन नंबर इनटू अदर नंबर। अब मान लेते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और जिस दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है
उसमें से मात्र एक ही नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय वन नंबर। क्या करना पड़ेगा, अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय वन नंबर लगा देंगे, दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF of 252 and 594 is 18. Find LCM of 252 and 594। क्या निकालना है, 252 और 594 का एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें वन नंबर दिया हुआ है कितना, 252, अदर नंबर दिया हुआ है कितना, 594, एलसीएम दिया हुआ है कितना, 18, एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 18 इनटू एलसीएम इज इक्वल टू दो नंबर का प्रोडक्ट 252 इनटू 594। इधर 18 मल्टीप्लाई में 18 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 252 इनटू 594 डिवाइड बाय 18। 18 बन जाए 18, 7 टू 18 फोर जा 72, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 594। क्या हो जाएगा 8316 हो जाएगा आंसर। कितना आंसर होगा 8316। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इस क्वेश्चन को यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द HCF of two given number is 116 and LCM is 1170. LCM is 1740. LCM is 1740. If one number is 580, find other number. Find other number. क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए अभी फॉर्मूला बताते हैं। HCF into LCM is equal to product of two number। HCF कितना दिया हुआ 116, LCM कितना दिया हुआ 1740 is equal to product of two number, जिसमें से एक नंबर दिया हुआ 580 into दूसरा नंबर को हम लोग x मान लेंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे, x मान लेंगे। 580 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 116 into 1740 डिवाइड बाय 580 इज इक्वल टू x। ये 3 बार में कट जाएगा, 116 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 340, ये कितना आंसर हो जाएगा 348। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक।